फिर हमने पुलिस के सामने उसको नंगा करके देखा है, उसका शरीर पे कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर उसका इतने मोटे बड़े नहीं पड़े हो। फिर उसका सर भी उठाया है, तो फिर सर से खून फटा ढूंढा, पुलिस को कारतूस भी बरामद हो गए हैं, खोल वो उसका गोली मार रखी है। स्क्रीन पर दिख रहे इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में कैद है एक फौजी बकायदा अपनी पत्नी के साथ भी नजर आ रहे होंगे। लेकिन फौजी जैसे ही छुट्टी लेकर अपने घर पहुंचा था तो उसने ऐसे वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हरियाणा के रोहतक के गांव डोब में एक फौजी ने अपनी ही पत्नी के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति फरार हो गया था। जैसे ही मामले की सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट जाती है, जिसके बाद मृतिका की पहचान 30 साल के नीलम के रूप में सामने आई। मृतिका नीलम की मां की माने तो 7 जनवरी को उसके बेटे की शादी थी। शादी में शामिल होने के लिए नीलम अपने मायके जिंद के गांव गतौली गई हुई थी। उस समय नीलम के पति कश्मीरी लाल को भी बुलाया गया था, लेकिन छुट्टी नहीं मिलने की बात कहकर वो टाल दिया। शादी समारोह समाप्त होने के बाद नीलम 9 जनवरी को अपने ससुराल पहुंच गई थी। इसके बाद शुक्रवार यानी 19 जनवरी को कश्मीरी लाल भी ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर पहुंच गया। घर आने के बाद फौजी ने अपनी पत्नी नीलम के साथ शादी में कम रुपए और गहने लाने की बात पर झगड़ा शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि फौजी ने नीलम पर गोलियां दाग दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवीर सिंह है भाई। क्या हुआ था? कल मैं बयानी गया था, मेरे पास फोन आया, अगर इस चीज से तुम्हारी लड़की को गोली खा ली। तो मैं गतौली फोन कराया, मैंने गतौली फोन मैं नहीं आ लूँ, इतने तुम नहीं जाओगे। मैं गतौली पहुंच गया 1 बजे बयानी से। तो फिर हम वहां से इकट्ठे हो गए, सारे गए। हमारे को बार बार यही टेलीफोन आएंगे, तुम्हारी लड़की ने गोली खा रखी, तुम्हारी लड़की ने गोली खा रखी है, आके दाग दे जाओ। तो फिर मैंने रोहतक बाईपास पे आने के बाद ही फोन में हम पुलिस लेके आ रहे हैं, भाई इतने हमारी लड़की को कुछ नहीं छेड़ना तुमने। हमने जाके देखा तो पत्रकार महोदय उसके इतनी चोटें मार रखी थी, इतनी तो कोई दुश्मन का दुश्मन भी नहीं मारेगा। फिर उसके जो लुहान कपड़े थे वही बदल दिए उन्होंने, चूड़ी भी दूसरी पर आ रखी थी। फिर हमने पुलिस के सामने उसको नंगा करके देखा है, उसका शरीर पे कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर उसका इतने मोटे बड़े नहीं पड़े हो। फिर उसका सर भी उठाया है, तो फिर सर से खून फटा ढूंढा, पुलिस को कारतूस भी बरामद हो गए हैं, खोल वो उसका गोली मार रखी है। हाँ, और लड़की को इतना दे रखा है 14 तोड़े सोना, थोड़ा को नहीं होता भाई साहब, थोड़ा उसका फिर भी नहीं भरा। अब भी बोलती 31,000 दे दिए, बोले 1 लाख रुपए देने थे, कड़ा देना था और कुछ देना था। यार ये ना छुट्टी आया, जान के शादी में नहीं आया, इसकी माँ ने फोन करा, कुछ नहीं दिया, ये आया कि रात ने अरपंगा कर दिया, ये लड़की मार दी और फिर वहां से भाग गए। इतना बुरी हत्या, इतनी शरीफ लड़की की इतनी बुरी हत्या करी, बहुत जुल्म की बात है भैया। आर्मी में था? आर्मी में है, तो फिर वो भाग गया वहां से। क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं जी, प्रशासन से यही मांग, हमारे तो यही गुहार है, ये लड़की का प्रशासन अच्छी तरह से इंसाफ करे और न्याय करे। जैसे इसके साथ किया ऐसे ही उनके साथ भी होना चाहिए। दरअसल फौजी 1 लाख रुपए कैश और सोने के चैन के साथ सोने के कड़े की मांग कर रहा था। इसी बात को लेकर फौजी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने लोहे की रॉड से हमला करके नीलम को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद फौजी अपने बच्चों के साथ घर से फरार हो गया। वहीं नीलम की मां की माने तो नीलम की हत्या करने के बाद मायके में फोन करके बताया गया कि नीलम ने कोई ऐसा जहरीला पदार्थ खा लिया है जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर है। सूचना मिलते ही मायके वाले उसके गांव पहुंच गए, जहां पर नीलम का शव खून से लथपथ अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।